आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन। देश भर में 31 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। घरेलू और अंतर्राज्यीय उड़ानों को भी नहीं मिली राहत। बंद रहेगी मेट्रो सेवा। बंद रहेंगे होटल रेस्टोरेंट, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। धार्मिक संस्थाओं को खोलने की इजाजत नहीं। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर रोक बरकरार। सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक जारी। अंतर्राज्यीय बस सेवा की मंजूरी। राज्य सरकारों की सहमति से चलेंगी बसें। माल ढुलाई पर नहीं होगी कोई पाबंदी। सभी तरह के ट्रकों की आवाजाही की इजाजत। कोरोना की रोकथाम के लिए देश भर में बनाए जाएंगे 5 जोन। राज्य सरकारों को होगा जोन तय करने का अधिकार। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन में विभाजित किए जाएंगे संक्रमण प्रभावित इलाके। कंटेनमेंट जोन में होगी सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत। बाकी इलाके में अन्य गतिविधियों की इजाजत। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं। शादी समारोह में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी बरकरार। सिर्फ 50 लोगों की इजाजत। दुकानें खोलने के मामले में राज्य सरकारें करेंगी फैसला। केंद्र सरकार को देनी होगी जानकारी। आज केजरीवाल सरकार तय करेगी लॉकडाउन 4 में किसे कितनी मिले छूट। चीफ सेक्रेटरी को नोट बनाने का आदेश। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली सरकार सैलून और स्पा खोलने के हक में। दिल्ली में बस, ऑटो और कैब चलाने की संभावना। मुसाफिरों की तादाद पर रहेगी पाबंदी। सारे दफ्तर खोलने के हक में दिल्ली सरकार। स्टाफ की तादाद पर पाबंदी की संभावना नहीं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने की राज्यों से बात। रेलवे से कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा मजदूरों के लिए ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए। गुजरात में भी आज जारी होगी रियायतों की लिस्ट। रिक्शा और दोपहिया वाहनों को छूट की उम्मीद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान। कंटेनमेंट जोन में सख्ती से होगी केंद्र और दिशा निर्देशों का पालन। हिमाचल प्रदेश में 31 मई तक कर्फ्यू जारी रखने का ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों से की समर्थन की अपील। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। लॉकडाउन 4 पर माथापच्ची। सुबह 11 बजे जारी करेंगे लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देश। तमिलनाडु में भी 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास जरूरी। निजी कंपनियों के लिए दिशा निर्देश। घर से काम करवाने पर जोर। जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाने की हिदायत। लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर आज राज्यों की ओर से जारी होगी रियायतों की अगली किश्त। औद्योगिक गतिविधियों में ज्यादा छूट की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस का किया स्वागत। कहा सही दिशा में जा रही है सरकार। बहरीन से फिर 125 मुसाफिर गल्फ एयर की विशेष उड़ान से कोच्चि पहुंचे। लॉकडाउन की वजह से काफी दिन से फंसे थे। नोएडा के जिला अस्पताल में हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं मिल रही है सैलरी। नाराज होकर किया हंगामा। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5242 मरीज बढ़े। देश भर में कुल मरीजों की संख्या 96,169। 24 घंटे में कोरोना से 157 की गई जान। देश में अब तक कुल मरने वालों की संख्या 3029। कोरोना से देश में अब तक 36,824 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 2300 नए केस के साथ कुल तादाद 33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़े। कुल तादाद 11,000 के पार। अब तक 625 की मौत। राजस्थान में 242 नए मामले। मरीजों की तादाद 5,000 के पार। अब तक 131 की मौत। यूपी में 4400 से ज्यादा कोरोना केस। अब तक 112 की मौत। 31 मई को रेडियो पर पीएम मोदी करेंगे मन की बात। कार्यक्रम से पहले लोगों के मांगे सुझाव। हैदराबाद में पुलिस ने 1.5 साल के मासूम को 24 घंटे के भीतर अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन मेडिकल जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला मासूम। एक ऑटो ड्राइवर ने फुटपाथ से मासूम को अगवा किया। बेटे के पकड़े जाने पर कबूल किया गुनाह। बेटे की थी चाहत। कांग्रेस का दावा 20 लाख करोड़ नहीं सिर्फ 3.25 लाख करोड़ का है पूरा पैकेज। जुबानी जमा खर्च से चल रहा है काम। राहुल गांधी के साहूकार वाले बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। का कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ दिखावा। मजदूरों से राहुल गांधी की मुलाकात पर वित्त मंत्री ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस सरकारें क्यों नहीं करती ज्यादा ट्रेनों की मांग। के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी। और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से। उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया पलटवार। कहा गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कना बंद करे सरकार। ये मजदूर है मजबूर नहीं।
समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी की खुली पोल, पानी के लिए आपस में भिड़े प्रवासी मजदूर। पटना में क्वारंटीन सेंटर में सुविधा न मिलने से नाराज प्रवासी मजदूर, जमकर किया हंगामा, सीएम के खिलाफ नारेबाजी। यमुनानगर में क्वारंटीन किए गए मजदूरों का गुस्सा फूटा, हाईवे पर आकर लगाया जाम, घर जाना चाहते हैं मजदूर। फर्रुखाबाद में क्वारंटीन सेंटर पर तैनात लेखपाल को पुलिस ने पीटा, नाराज लेखपाल धरने पर बैठे। उन्नाव में भी क्वारंटीन सेंटर पर चले लाठी डंडे, 2 गुट में जमकर मारपीट, बाहर से आए शख्स को यहां ठहराने से लोग खफा थे। भोपाल में लॉकडाउन में फंसे कई जिलों के मजदूरों और छात्रों को मिली राहत, स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए भेजे गए। राजस्थान से मजदूरों को लेकर गई बसों में यूपी में एंट्री में आई दिक्कत, यूपी पुलिस ने रोका। दारुल उलूम ने लॉकडाउन में नमाज को जारी रखने का जारी किया फतवा, कहा घरों में ही पढ़े ईद की नमाज। रांची में रेड जोन इलाकों में सख्ती, सीआरपीएफ जवानों से मारपीट के बाद भारी पुलिस बल तैनात। एटा में फिर कोरोना वॉरियर्स पर किया गया हमला, स्वास्थ्यकर्मी के साथ उसके पति को भी पीटा। मेट्रो चलाने को नहीं मिली इजाजत, लेकिन नोएडा मेट्रो ने अपनी तरफ से की पूरी तैयारी, ट्रेनों को किया गया है सैनिटाइज। त्रिपुरा में जिरानिया में फंसे 2000 मजदूर बिहार के लिए रवाना, यहां की ईंट भट्टों में करते थे काम। दिल्ली में मदर डेयरी बूथ का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 500 फ्लैट मालिक लेते थे यहां से दूर। मेरठ में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्ती, आज से दवा दूध के अलावा सारी दुकानें रहेंगी बंद। जलौर में हुई कोरोना संदिग्ध की मौत, क्वारंटीन सेंटर में हो गया था बेहोश, इलाज के दौरान तोड़ा दम। जैसलमेर में रेतीले बवंडर से आई भारी परेशानी, विश्व प्रसिद्ध सोनार किले का दरवाजा गिरा। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 1 आतंकी भी ढेर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत में नहीं हो रहा है सुधार, अब भी कोमा में, दिमाग एक्टिवेट करने के लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल। धौलपुर में खुदाई के दौरान मिली हजारों साल पुरानी भगवत आदिनाथ की मूर्ति, पुरातत्व विभाग को की गई खबर। रोहतक में 250 किलो गांजे की खेप बरामद, 3 तस्कर पकड़े गए लेकिन 2 बचकर भागे। धौलपुर में गर्भवती महिला की मौत, गोला छाप डॉक्टर से कराया था इलाज, आरोपी डॉक्टर क्लिनिक बंद करके फरार। जम्मू से लौटे दिल्ली के प्रवासी मजदूर, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हुई वापसी। शहडोल में मिट्टी के घड़े बनाने वाले कुम्हारों के लिए सामने मुश्किल भरे हालात, खरीदारी नहीं होने से रोजी रोटी का संकट। मिर्जापुर के लॉकडाउन के बाद खराब हालत से जूझ रहे हैं किसान, 1 रुपए किलो बिक रही है सब्जी। किशनगंज में कुलियों पर मुफलिसी की मार, ट्रेनें बंद होने से घर का गुजारा हुआ मुश्किल। हरिद्वार से बंगाली प्रवासी मजदूरों की आखिरी रवानगी, श्रमिक स्पेशल से अपने घर को गए 1200 मजदूर। उधम सिंह नगर में 2 पक्षों में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर दबंगों ने किया हमला, 1 जवान बुरी तरह से घायल। अयोध्या में घर जा रही महिला मजदूर ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, एक और महिला की स्कैनिंग सेंटर में डिलीवरी। 2 दिन बंद रहने के बाद खुल गई गाजीपुर सब्जी मंडी, सब्जी खरीदारों की भारी भीड़। लॉकडाउन की वजह से रुका है अस्थियों का विसर्जन, रांची में हर मुक्तिधाम में रखे हैं अस्थि कलश। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान की आशंका के बाद तैयारियां तेज, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। पटना में बिहार सरकार की बड़ी लापरवाही का खुलासा, क्वारंटीन सेंटर ले जाने की जगह प्रवासी मजदूरों को बीच सड़क पर छोड़ा। झांसी में सेना का बम तोड़ने की कोशिश के दौरान फटा, 2 की मौत, गांव के पास स्थित फायरिंग रेंज से उठा लाई 1 लड़की। झालावाड़ में तंबाकू बेचते कारोबारी धरे गए, भारी मात्रा में तंबाकू और जर्दा पाउच बरामद। अकोला में गर्भवती महिला की कोरोना से मौत, कई पुलिस वाले संक्रमित, शहर में अब तक 18 की मौत। कानपुर में अब भी दिख रहे हैं पैदल और साइकिल जाते मजदूर, सरकारी आदेश कागजों में सिमटे। इंदौर में मुंबई से लौटे प्रवासी मजदूर की मौत, बिहार से निकला था मजदूर। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी जाने वाले मजदूरों का जमावड़ा, पुलिस ने पैदल जाते मजदूर को रोका। अलवर में फंसे प्रवासियों को मिली राहत, प्रियंका गांधी के आदेश के बाद स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने किया बसों का इंतजाम। नेपाल में कोरोना से दूसरी मौत, 5 दिन से क्वारंटीन किए गए युवक ने तोड़ा दम। कुशीनगर में मजदूरों को ले जा रही बस हादसे का शिकार, 12 मजदूर घायल। जोधपुर में विवाहिता को भगा ले जाने वाले हिस्ट्री शीटर का दिन दहाड़े कत्ल, विवाहिता के परिजन शक के घेरे में। पुणे में लॉकडाउन के बीच पुलिस की अनूठी पहल, दिव्यांग जोड़े की कराई शादी। बाड़मेर में रेतीले बवंडर से जिंदगी अस्त व्यस्त, बिजली गुल हो जाने से घंटों परेशान लोग। हरदोई में तालाब खोद रहे मजदूरों का दबंगों का अटैक, नरेगा के तहत हो रहा था काम। यूपी में मजदूरों से भरी 20 बसों को राज्य में आने की नहीं दी गई इजाजत, हरियाणा से आए थे मजदूर। दमोह में विस्फोट से उड़ा दी गई एटीएम मशीन, बाद में नकदी लूटकर बदमाश हुए फरार। नॉर्थ ईस्ट के मजदूरों को आंध्र प्रदेश से निकालने का काम शुरू, सबसे लंबी दूरी की श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। कोटपुतली लौटे राजस्थान के मजदूरों के सामने अब संकट के हालात, घर लौटे लेकिन काम न होने से गुजारा मुश्किल। मेरठ से मजदूरों को निकालने के लिए सरकारी बसों का इंतजाम, मजदूरों की शिकायत, खाना पीना तक नहीं दिया गया।